प्यारे बच्चों, आज हम सामाजिक विज्ञान की कक्षा 7 की वर्कशीट नंबर 24 करेंगे। आज का टॉपिक है बच्चों, मुगल साम्राज्य में अकबर के बारे में जानेंगे। निम्नलिखित संकेतों के आधार पर मुगल बादशाह की पहचान कीजिए। 13 वर्ष की आयु में बादशाह बना, सुलह कुल की स्थापना की, बैरम खां मेरे संरक्षक थे। तो कौन था ये? अकबर था दोस्तों। आप अवश्य ही मुग़ल बादशाह अकबर की बात कर रहे हैं। आइए अब हम बादशाह अकबर के बारे में जानकारी प्राप्त करें। अकबर के प्रमुख सैन्य अभियान 1556 और 1570 के समय अकबर अपने संरक्षक बैरम खान और अपने घरेलू कर्मचारियों से स्वतंत्र हो गया। उसने सूरी और अन्य अफगानों, निकटवर्ती राज्यों मालवा और गोंडवाना और अपने सौतेले भाई मिर्जा हाकिम और उज़्बेकों के विद्रोह को दबाने के लिए सैन्य अभियान चलाए। 1568 में सिसोदियों की राजधानी चित्तौड़ और 1569 में रणथंभौर पर कब्जा किया। 1570 और 1585 के समय गुजरात के विरुद्ध सैन्य अभियान हुए। मिर्जा हाकिम की मृत्यु के पश्चात काबुल को भी अपने राज्य में मिला लिया। दक्कन में अभियानों की शुरुआत हुई। बरार, खानदेश और अहमदनगर के कुछ हिस्सों को भी राज्य में मिला लिया। सफ़ाविदों को हराकर कंधार पर कब्जा किया गया और कश्मीर को भी जोड़ लिया गया। 1585 से 1605 के समय अकबर के साम्राज्य का विस्तार हुआ। उत्तर पश्चिम में अभियान चलाए गए। अकबर की प्रशासनिक नीति के बारे में जानेंगे बच्चों। अबुल फजल द्वारा रचित अकबरनामा से अकबर के प्रशासन संबंधी जानकारी प्राप्त होती है। अकबरनामा में इनकी प्रशासनिक नीति का वर्णन किया गया है। साम्राज्य कई सूबों में बटा हुआ था। सूबों के प्रशासक सूबेदार कहलाते थे, जो राजनीतिक और सैनिक दोनों प्रकार की जिम्मेदारी निभाते थे। प्रत्येक प्रांत में एक वित्तीय अधिकारी होता है, जो दीवान कहलाता था। प्रशासन में सहायक अन्य अधिकारी भी थे, जैसे बख्शी सैनिक वेतनाधिकारी होता था। सदर धार्मिक एवं धर्मार्थ किए जाने वाले कार्यों का मंत्री होता था। फौजदार सेनानायक होता था और कोतवाल नगर का पुलिस का अधिकारी होता था। धार्मिक नीति के बारे में जानेंगे बच्चों। अकबर ने सुलह कुल की नीति का आरंभ किया। सहिष्णुता अथवा सहनशीलता की यह धारणा अपने अनुयायियों, मानने वालों के मध्य भेदभाव नहीं करती थी। इसका केंद्र बिंदु थी नीति शास्त्र की एक व्यवस्था, जो सर्वत्र लागू की जा सकती थी, जिसमें केवल सच्चाई, न्याय और शांति पर बल था। क्रियाकलाप अपने अध्यापक परिवारजनों की सहायता से अकबरनामा एवं उसके जिल्दों में दिए गए विषयों में जानकारी एकत्र कीजिए। आइए बच्चों, इस वर्कशीट से संबंधित कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अकबर की धार्मिक नीति की विशेषताएं बताइए। तो ये इसमें दी गई हैं। इसकी धार्मिक नीति की विशेषताएं आप यहाँ से लिखेंगे, ये वाला आंसर। अकबर के प्रशासन की विशेषताएं लिखिए। अकबर के प्रशासन की विशेषताएं आप यहाँ से लिखेंगे, ये वाला इसका आंसर है बच्चों, ये